हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 की। तो दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था। आज जो हमारे देश में संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था है, यानी जो भारत है वो एक संघ के रूप में काम करता है, तो ये तंत्र की जो व्यवस्था है या संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था है, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसके बाद अगला है न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका की शक्ति भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल, राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण, ये सभी बातें भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में आई हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी कुछ बातें ली हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली हैं? सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में संविधान को ही सर्वोच्च माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति। तो ये सभी प्रावधान जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कुछ और हैं दोस्तों जो कि अमेरिका के संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, इसके अलावा राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ये सभी प्रावधान जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है दोस्तों ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, ये सभी प्रावधान जो हैं हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे और वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध हैं। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। अगला संविधान है दोस्तों सोवियत संघ का संविधान। तो जो सोवियत संघ कहलाता था उस समय, अब उसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, क्योंकि अब सोवियत संघ की नाम की कोई शक्ति नहीं है, अब इसे रूस कहा जाता है। तो दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो हमने सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया है। अगला संविधान है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, ये सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगला संविधान है आयरलैंड का संविधान। तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, तो ये सभी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा के लिए किस प्रकार से नॉमिनेशन होगा सदस्यों का, तो ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला संविधान है कनाडा का संविधान। तो दोस्तों, कनाडा के संविधान से हमने सरकार की संघीय व्यवस्था,
केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। तो ये सभी बातें जो हैं वो हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। अगला संविधान है फ्रांस का संविधान। तो यहां से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो शब्द हैं और ये जो चीजें हैं यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये चीजें हमने फ्रांस के संविधान से उठाई हैं। इसके अलावा दोस्तों जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस प्रकार से होगा, यह हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी बातें हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के सोर्स। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, ये सभी उपलब्ध हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।